पहले बोला जी लड़कुआ इतना अच्छा खाना खिलाया इन लोगों ने और अभी फिर खाने बोल रहा है। अब लोग चले अभी हजरत जब आए ना हुजूर अदनान मियां फिर बोले हजरत एक बार और चलिए। हम बोला तकरीर के बाद अब अभी जब ले लेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। जब इतना अच्छा लाल कुआं के मुसलमान है तो पहले काहे बुलाया तार भाई? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, अगर मुसलमान है तो उसे इस कलमे के इस टुकड़े को याद है। पढ़िए ला इलाहा, सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का एक टुकड़े का आज मैं अपने तकरीर का उन्वान बनाया। अल्लाह ताला 26वें पारे के अंदर इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे में इतना पावर है, इतनी ताकत है कि सिर्फ इंसान रहता है इंसान, मगर जैसे ये कलमा पढ़ता है फौरन हो जाता है मुसलमान। पावर देखिए अब कलमे में, बेशक क्या पावर है, क्या पावर है इंसान, मगर जैसे पढ़ा फौरन हो गया मुसलमान। और इस कलमे पर जैसे किया यकीन अब वो हो गया साहिबे ईमान। बेशक और जब कोई अल्लाह का बंदा साहिबे ईमान होता है ना तो जन्नत की हूरों से भी नजरें मिलाने को तैयार होता है। आज मैं ये साबित करके जाऊंगा कि आप कीमती कितने हैं। इंसान कीमती क्या, अभी किसी मजहब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान है, आदमी है, मनुष्य है, वो कितने कीमती है वो आप महसूस कीजिए। अल्लाह ताला ने पेट्रोल को कहां रखा? अरे पेट्रोल आसमान से आता है, जमीन से नहीं। बोलिए ना भाई, मैट्रिक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पेट्रोल कहां से निकलता है? जमीन से। डीजल, कोयला, हीरा, सोना, अबरक, जमीन से ना। और जमीन को अल्लाह ने कहां रखा? इंसान के कदमों के नीचे। लाल कुआं वालों, एक एक जुमले को दिल में उतरने दो मेरे उत्तराखंड के सुन्नी जिया लो। अल्लाह ने सारे खजाने को जमीन के अंदर रखा और अल्लाह ने जमीन को इंसान के कदमों के नीचे रखा। और अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक को दुनिया में पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक में सबसे बेहतर, सबसे बेटर, सबसे ताकतवर, सबसे कुंदन, सबसे पावरफुल, सबसे हसीनो जमील, सबसे हैंडसम अल्लाह ने किसी को बनाया है, उसका नाम आदमी है, इंसान। दुनिया में आदमी से बेहतर कोई नहीं, इंसान से बेहतर कोई नहीं, आदमी से बेहतर कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के बाद फौरन मैं दूसरे जलसे के लिए रवाना हो जाऊंगा। जी जी। आपके कादरुल कलाम, आपका इमाम या सदरे जलसा या उत्तराखंड लाल कुआं का जो जिम्मेदार आलिम दीन है, उनसे सुबह आप पूछिएगा कि मौलाना कादरी को हमने धनबाद झारखंड से बुलाया था और तमहीदी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सबसे खूबसूरत को अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है, सबसे हसीनो जमीन इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया है, सबसे हैंडसम इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, मगर कोई उन्होंने दलील नहीं दिया। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना लाल कुआं का मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द खलक़ल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा किया। और इंसान की जब शौकतों की बात आई, अजमतों की बात आई, रिफतों की बात आई, बड़ाई की बात आई, तो अल्लाह फरमाता है वलक़द करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री, इंसान के सरों पे सजा दिया और सबसे आला बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी फरजाने जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं ना। आज मैं अपनी तकरीर में किसी शायर का सहारा नहीं लूंगा, किसी नकीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुअर्रिख का सहारा नहीं लूंगा, किसी राइटर का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ
हजरत बीबी आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा से आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहता हूँ। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, हम सबका नबी, आपका लाडला बेटा आपके शिकम में, आपके बतन में, आपके पेट में तशरीफ लाए, आप कैसा महसूस किए? तो आमिना खातून फरमाती हैं, अरे मुझसे सवाल करते हो दुनिया वालों, जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकम में आया है ना, जब पत्थरों पे पांव रखती थी ना तो पत्थर पिघल जाता था। मक्के की वादियों से गुजरती थी, झाड़ियों से गुजरती थी, पहाड़ियों से गुजरती थी, तो मेरे बेटे का नाम लेके सारे मक्के की झाड़ियों से, पत्थरों से, गलियों से, कंकरों से, पत्थरों से मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह इतना ही नहीं, वाह वाह वाह। नबी की माँ फरमाती हैं, सिर्फ मुझसे बेशक, पूछते हो? जी अरे जी। मक्के की औरतों से पूछो ना। सुभान अल्लाह, थोड़ा जी लगा के बोलिए, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से। अरे मस्ती में उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हाँ, लगना ना चाहिए भाई, एक बजाय कुछ ज्यादा नहीं। रात जवान, मजमा जवान, खतीब जवान, टेंशन का है को? टेंशन फ्री रहिएगा तो शुगर फ्री रहिए, है कि नहीं? टेंशन ही से शुगर होता है। हम 12 मिनट का टाइम आपसे मांगे, 12 मिनट के बाद आपसे हम पूछेंगे कि तकरीर हम शुरू करें कि नहीं करें। एक बार सारे मर्द हाथ उठा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी की माँ आमिना फरमाती है, दुनिया वालों मुझसे पूछते हो? अरे मक्के की औरतों से पूछो, आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मक्के की औरतों से मैंने सवाल किया। ए मक्के की औरतों, हम सबका नबी बीबी आमिना के पेट में जब जलवागर हुए, ए मक्के की औरतों तुमने क्या महसूस किया? जवाब सुनो लाल कुआं में जीने वालों, सुन्नी जिया लो। मक्के की औरतें जवाब देती हैं कि अपने अपने घरों से हम डोल उठाते थे और जमजम शरीफ के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, मगर कोई मक्के की औरत पानी नहीं निकालती थी। मैंने पूछा आलम तसव्वुर में, ए मक्के की औरतों पानी निकालो घर के जाओ, तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों अभी पानी निकाला नहीं जाएगा, आमिना खातून आ रही है, आमिना बीबी आ रही है, आमिना आने वाली है। ए मक्के की औरतों, आमिना का इंतजार क्यों कर रही हो? आमिना आएगी, पानी निकालेगी, जाएगी। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, अरे सुनो सुनो, जब आमिना खातून कुएं के करीब आती है तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने लाल कुआं, सरजमीने लाल कुआं, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वाकई में लाल कुआं वालों, आप लोग को देख के मेरा दिल आज बाग बाग नहीं, गार्डन गार्डन हो गया। मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से हैं हजरत ताहिर रज़ा रामपुरी, मेरे भाई हैं, और मैंने इनसे कहा भी कि देखिए आप यहाँ के बरांडे में, और मैं पहली बार आया हूँ, कहीं मेरा चेहरा मोहरा देख के लोग धोखा न खा जाए, इसलिए ऐसा कर मेरे भाई के मुझे बुला दीजिए, फिर आप पढ़िए। बोला आप टेंशन मत लीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप जाएंगे, आज मेरे ऊपर टेंशन नहीं, इनके ऊपर है, वादा इन्होंने लिया है। खैर बार के अच्छा लग रहा? अरे बोलो भाई अच्छा लग रहा? तो एक बार तड़प के बोल दीजिए और मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। अरे बेटा हेलो हेलो, व्हाट इज प्रॉब्लम? अरे काहे परेशान कर रहा बेटा? हम सजाने में हैं, तुम बिगाड़ने में है। अरे 12 मिनट तो गुजर जाने दे, फिर उठक बैठक करना। ठीक लग रहा? अरे बोलो भाई ठीक लग रहा? अब नबी के दादा फरमाते हैं कि मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूं, कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी दिन में, कभी रात में,
कभी डे में कभी नाइट में खाने काबा का तवाफ करता। आज मैं जब तवाफ करने गया तो महीना है रबीउल अव्वल का, दिन है सोमवार का, वक्त है सुबह सादिक का। देखिए मेरे जानिब जहन की, अब मुझसे ज्यादा खूबसूरत अभी यहाँ लाल कुआं कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए कि मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ ना, और आपसे भी कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं, आप सुन रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए मेरे तरफ देखिएगा तो ज्यादा आपको लुत्फ भी आएगा और मेरी बात सीने में उतर भी जाएगी। नबी के दादा फरमाते हैं कि महीना रबीउल अव्वल का, दिन सोमवार, वक्त सुबह सादिक। पहला तवाफ जब मुकम्मल किया तो खाने काबा वजद में आ गया, झूमने लगा, कभी दाया कभी बाया, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपना कदम पीछे किया, मकाम इब्राहिम पर नजर पड़ी तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं घबरा गया, दौड़ा दौड़ा गया, आवाज लगाई, बेटी आमना। नबी की माँ कहती क्या हो गया? कहे बेटी आमना, काबा वजद में आ गया, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया। नबी की माँ आमिना फरमाती है आज के बाद ना काबा वजद में आएगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। जिसके लिए काबा खुश हो रहा है, मकाम इब्राहिम खुश हो रहा है। ए खाने काबा के मुतवल्ली, आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, सोली की आमद। दीवाना रे, तो टाइम कम है यही बर्बाद। जब हम बोलेंगे दीवाना तब लगाना। हाँ अभी हमको संभालने दो ना, एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए, अरे और जी लगा के। अच्छा जितने बैठे हैं या खड़े हैं सब लोग हमको देख पा रहे हैं? अरे हम नजर आ रहे हैं? तो आप लोग जो खड़े हैं भैया, आप लोग को खाली कुर्सी नजर नहीं आ रही है? नहीं नहीं, सवाल है मेरा, सवाल है ना? कोई भी हजरात ताली न बजाए, ताली नहीं बजा भाई, ताली ना मर्द बजाता ना औरतें, बीच वाला तब पहले का बजा। ताली ना, हम लोग मर्द हैं, ताली क्या बजाएंगे? बैठ गए, सुभान अल्लाह। पीला है किस्सा, सलाम अलैकुम बेटा, आजा बेटा मेरे सोना लाल हीरा मोती कलेजा फेफड़ा, बढ़ जा बेटा, बढ़ जा, बढ़ जा। सुभान अल्लाह, सब ठीक, कुछ लीजिए, टेंशन फ्री। अब लगा आप लोगों को नहीं मौलाना सुनना चाहिए, लगता है माल ठीक है, लगा ना? तब तकरीर शुरू करें हम। अरे बोलो भाई तकरीर शुरू करें, तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। रऊसे मक्का ने, संजीदे से सुनिए, संजीदगी से, रऊसे मक्का ने नबी के दादा से पूछा, एक चाह वाला से पूरा मुल्क परेशान है, और इस चाह वाले से पूरा लाल कुआं परेशान है। कोई भी हजरात ताली ना बजाएं। वैसे मिंबर से देखिए हुजूर के जिक्र की महफिल है, थोड़ा एहतराम है। ये कौन सी बदतमीजी तालियां बजाना? बताइए, लाइव चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं? एक आध आदमी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। रऊसे मक्का ने नबी के दादा खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, है खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू कहाँ से मंगाए? मिस्र से, शाम से, दमिश्क से? नबी के दादा फरमाते ना, मैं तो कोई खुशबू नहीं लाया, हो सकता है मेरी अहलिया मंगाई हो, मेरी वाइफ मंगाई हो। घर जाता हूँ, पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। नबी के दादा घर आए, नबी की दादी से पूछे, नबी की दादी ने कहा ना, मैं तो कोई खुशबू नहीं लाई हूँ, हो सकता है बेटी आमना खातून लाई हो। अरे नबी के माँ के नाम पे तो तड़प के बोलो यार, सुभान अल्लाह।
नबी की दादी फरमाती हो सकता है बेटी आमना खातून मंगाई हो। अब नबी के दादा नबी के दादी से कहते हैं कि पूछो ना, आमना से पूछो। अहले इल्म के लिए जुमला है, दुआ दीजिएगा उलमाए किराम। नबी की दादी फरमाती मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि आमना की आंख में अपनी आंख मिला सकूं। ये आमना का कमाल नहीं था, जो आमना के शिकम में नूरे मुस्तफा था उसका कमाल था। नबी की दादी ने कहा, नबी के दादा से आप खुद पूछिए। सेहन में बैठे नबी के दादा आवाज देते हैं, बेटी आमना। नबी की माँ हाजिर होती है। नबी के दादा पूछते, बेटी आमना, रहू से मक्का सवाल कर रहा है, मेरे घर से खुशबू फैल रही, बेटी को खुशबू मंगाई हो। नबी की माँ आमना खातून फरमाती, दादा जान कई महीना पहले आपका बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका है। आपको जिसको मालूम नहीं सुन लीजिए, जब नबी माँ के पेट में थे तो उनके वालिदे गरामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। नबी की माँ फरमाती है, दादा जान आपका बेटा कई महीना पहले दुनिया छोड़ चुका है, मैं आपके घर से बाहर कदम नहीं निकालती, मैं कहां से खुशबू लाऊंगी, मुझे कौन खुशबू देगा। ए लाल कुआं वालों, नबी का इश्क सीने में है तो मौलाना कादरी का जुमला सुनकर बताओ। नबी के दादा पूछते, मगर बेटी आमिना, रहू से मक्का मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, रहू से मक्का मुझसे पूछ रहा है, मैं क्या जवाब दूं। तो रोते रोते बीबी आमिना ने अपना हाथ उठाया और अपने पेट पे रखा और फरमाया, दादा जान मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब नारा लगाया तो मुस्कुल वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजाने गौसे आज़म। एक जुमला बता रहा हूँ, इस महीना से पहले जो महीना गुजरा उसका नाम अगस्त था ना। अरे बोलो ना भाई। अब 15 अगस्त को हम लोग हिंदुस्तानी लोग झंडा फहराते हैं, किस खुशी में कि अंग्रेजों से आजादी मिली है ना भाई, यही है ना। पूरा हिंदुस्तानी झंडा फहराता है। अगर 15 अगस्त को अमेरिका वाला आके कोई झंडा अपना फहरा दे तो हम लोग पहले उसको फहरा दे ना, कि मुल्क मेरा, आजादी मिली हमको और तुम अपना झंडा फहराएगा। बोलो भाई, कोई भी मुल्क में दूसरा मुल्क का झंडा लहरा सकता है? नहीं ना। तो 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हम पूरा झंडा बुलंद करके दुनिया वालों को बता दिए कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। अरे 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, 12 रबीउल अव्वल को पूरा जहान आजाद हुआ। एक मुल्क जब आजाद होता है तो मुल्क का झंडा फहराता है, लेकिन पूरी दुनिया जब आजाद हो गई, हिंदुस्तान है तो नबी का झंडा, अफगानिस्तान है तो नबी का झंडा, अमेरिका है तो नबी का झंडा, जॉर्डन है तो नबी का झंडा, रशिया है तो नबी का झंडा, इसलिए कि जुल्म से आजादी नबी ने पूरे जहान को दिलाया। बाप बाप बाप, बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। बहुत कीमती बात एक बोलने जा रहा हूँ लाल कुआं वालों, सुनिए। आपके लाल कुआं में भी एक जगह होगी जहाँ सुबह सुबह आप लोग मिलते होंगे, है ना। तो रऊसे मक्का भी खाने काबा के पास सुबह सुबह जमा होते थे। जिस सुबह में नबी पैदा हुए ना, तो रऊसे मक्का ने आपस में तबादले ख्याल किया, क्या सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो। तो एक रईसे मक्का ने कहा, ठीक बोल रहा। आज सुबह सुबह हम बागीचे में गए थे तो बागीचे में बहुत पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, मगर सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए।
दूसरा रईस कहता ठीक बोल रहा है, मैं ग्वाल गया था, अब बकरियों के थनों पे नजर पड़ी तो बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा है। तीसरा रईस बोला कि ठीक बोल रहा है, मेरा बाबा कई महीने से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई चल रही थी मगर ठीक नहीं होता था। सुबह शादी के वक्त अचानक मेरा बाबा उठा और ठीक हो गया। मैंने बाबा से पूछा बाबा क्या हुआ, तो बाबा ने कहा बेटा अचानक सुबह शादी के वक्त खुशबू मिली, सूंघा और जिस्म ठीक हो गया। चौथा रईस ने कहा कि अरे तुम लोग देखा तो क्या देखा, जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। का बता तुमने क्या देखा? तो चौथा रईस से मक्का कहता है क्या बताऊं, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक खाने काबा का मुतवल्ली सादा कपड़े में लिपेट कर एक बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। बाप बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। काबा भी खुश हो गया था कि बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया। अब जब सरकार पैदा हुए, खाने काबा को तवाफ को छोड़कर उनके दादा गए, किस लिए? आज हमारे घर आपके घर जब पोता पैदा होता है दादा कितना खुश होता है, अरे बोलो ना भाई। और वो इमामुल अंबिया के दादा है, मुस्तफा जाने रहमत के दादा है। दौड़े दौड़े गए और कहा आमिना नूरे नजर लखते जिगर को मैं जरा देखना चाहता हूँ। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरूनो जवान नबी के दादा के सामने आकर खड़ा हो गया। और नबी के दादा ने कहा नौजवान तेरे को मालूम नहीं मैं उसका दादा, वो मेरा पोता, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तो नौजवान ने कहा माना कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ वो आपका पोता है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो आमिना का बेटा है, मगर ऐ खाने काबा के मुतवल्ली सुन लीजिए, आपका पोता बाद में, आमिना का बेटा बाद में, जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। बेशक और अल्लाह पसंद फरमा रहा है, जिब्रील जाकर बोल दो कि मेरे महबूब को कोई नहीं देखेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आके मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। नबी के दादा ने पूछा कि तू है कौन? कहा मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। आया नहीं, भेजा गया। कहा किसने भेजा? नाम क्या है? कहा मेरा नाम हजरत जिब्रील है और भेजा है अल्लाह ने। और अल्लाह ने फरमाया है जिब्रील जाके कह दो कोई मेरे महबूब को देखेगा नहीं, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं पहले जाके नबी के कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। जब ये बात फिनिश हो गई तो नबी के दादा ने नबी की माँ से कहा बेटी मैं चाहता हूँ कि अपने नूरे नजर का नाम रखूं। रोने लगी बीबी आमना। जब रोते देखा ना तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमना मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम मैं रख लेता हूं, एक नाम तू रख ले, मगर रो मत। रोते रोते नबी की मां ने कहा ए खाने काबा के मुतवल्ली मेरे बेटे के दादा आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। मेरा महबूब है तो नाम भी मेरा हो। ए लाल कुआं वालों पहली बार आया हो, उलमा इकराम से दुआ लेकर एक इजाजत लेना चाहता हूँ। वो 7 नाम जो जिब्रील आसमान से लेकर आए थे बता दें, इस्तेकबाल कीजिएगा, बता दें तो सारे लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनिए, इस्महू फिस समा महमूदुन फित
तौरात, अल हादी फी ज़बूर, अल मुअय्यद फिल इंजील, अहमद फिल कुरान, ताहा, यासीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु बेशक सुभान अल्लाह। जिब्रील लेकर आए थे। अब बताइए लाल कुआं वालों, आसमानी किताबें कितनी है? 5 कौन बोला 5? 4 ने बेटा। हाँ कितनी किताबें हैं? सब लोग बोलिए कितने? ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान है ना। अब चारों में नबी का नाम आसमानी क्या है मैंने बताया भी कि नहीं? अरे बोलो यार हाँ या नहीं? बताया ना, बताया ना। अब उलमा की दुआ लेकर आपका हौसला एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं कि मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरा मुस्तफा किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ। बेशक। अरे जी लगा के बोलिए, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मुस्तफा की तारीफ कर गया। अब आपकी अदालत आपकी सेवा में वाल्मीकि रामायण से उठाकर मंत्र रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतार नयरणंतम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षारतम बलवंशवानम लमलह्यम पस्तपनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतिये नाशय्यदाहि यदेनाशयि कंचन लहालम महालम लहादशम महादम। बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिन नाना। सबका बड़ जोगी पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा बोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। पापा बेशक सुभान अल्लाह। अरे कुछ समझ में आया ना तो समझा दें, अरे समझा दें तो तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिम कायनात आने वाले हैं, वो ताहा व यासीन आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब व दयालु वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ पूरा मजमा तड़प कर बोलने वाले हैं सुभान अल्लाह। चुपचाप बैठे रहिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और जी लगा के अब अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे। माइक वाला कौन मास्टर है यार? क्या माइक बजा रहे बॉस? अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा है वाकई। ऐसा माइक डेली बोले तो हम अकेले तकरीर करते रात में। हाँ भाई इतना अच्छा माइक है, लग ही नहीं रहा। हमको लगता है 7वां या 8वां तकरीर है, लेकिन कहीं लग रहा है कि मैं थका हूं या मेरी आवाज कहीं से फांसी नहीं। इसलिए इस दिमाग और इस दिल को किसी और ने नहीं संवारा है, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने संवारा है। पापा सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अच्छा मैं बजा रहा है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। अल्लाह कितना लाल कुआं वाला है आप लोगों को, आपको पहले बोलना चाहिए लाल कुआं। इतना अच्छा खाना खिलाया इन लोगों ने और अभी फिर खाने बोल रहा हूं। आप लोग चले अभी हजरत जब आए ना हुजूर अदनान मियां, फिर बोले हजरत एक बार और चलिए। हम बोला तकरीर के बाद अब अभी जब ले लेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। जब इतना अच्छा लाल कुआं के मुसलमान है तो पहले काहे बुलाया था? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो यार, अच्छा लग रहा है? जी लगा के बोल दीजिए और मोहब्बत से, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो
वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत इस्माइल आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत शीश आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। इसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो मूसा ने खबर दी, जो जकरिया ने खबर दी, जो इसहाक ने खबर दी, जो लूत ने खबर दी, जो दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु, इमामुल अंबिया आप ही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। ठीक लग रहा है? अरे बोलो ना यार। अब आप लोग के तरह पढ़े लिखे लोग थे मिस्र वाले, बोला अभी खबर लेकर आए, कहाँ आप मुखबिर हैं, कहाँ अभी संदेश लेकर, कहाँ